तत्व ज्ञान प्रेमियों, पुनर्जन्म एक अकाट्य सत्य है। जो भी इस पृथ्वी पर आया है उसकी मृत्यु होना तय है। मृत्यु के बाद कौन कहाँ जाएगा कोई नहीं जानता है। हम लोग संसार सागर में संयोग से मिलने वाली दो मछलियां हैं जो आपस में एक दूसरे से मिल लेते हैं चंद क्षणों के लिए। अतः जीवन को ज़्यादा महत्व नहीं देना है। जीवन में हम कितना दूसरों की भलाई कर रहे हैं, कितने आत्मज्ञान की प्राप्ति कर रहे हैं, इस बात को महत्व देना है। मित्रों, सती माता का जब देहांत हो गया, भगवान भोलेनाथ उदास रहने लगे और वे तप की स्थिति में स्थित हो गए। पार्वती जी का जन्म बहुत वर्षों के बाद होने वाला था। पुनर्जन्म अक्सर होता है अपने ही परिवार के बीच। पुनर्जन्म का एक नियम है कि जहाँ हम मृत्यु को प्राप्त किए हैं वहाँ से 4-5 कोस के अंदर ही हमारा जन्म होता है और हमारे परिवार से जुड़ा होता है वो किसी न किसी तरह दूर से। पार्वती जी भी सती की बेटी स्वधा के खानदान से जुड़ गई। स्वधा को 3 बेटी थी। पहला मेनका, मेनका से पार्वती जी का जन्म हुआ। धन्या से महालक्ष्मी सीता का जन्म हुआ और कलावती से प्रेम स्वरूपनी राधा का जन्म हुआ। मेनका हिमाचल की पत्नी थी। जब पार्वती जी का उनके यहाँ जन्म हुआ तो 10 दिशाओं में आनंद की हवा बहने लगी, प्रकृति भी इठलाने लगी, फूल भी खिलने लगे, असमय फूल खिलने लगे, नदियाँ कलकल निनाद से बहने लगी। हिमाचल की खुशी का तो कोई अंत था ही नहीं। और अब सती पार्वती के नाम से पर्वतराज हिमाचल की गोद में खेलने लगी। रोज एक जौ बढ़ रही थी। सुंदरता तो लगता था कि जैसे स्वयं पार्वती जी से भीख मांग रही है। नील कमल के समान इतनी सुंदर स्वरूपा पार्वती जी हुई कि हिमाचल बड़े खुश थे। मेनका का तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। जब बढ़ने लगी पार्वती जी तो पार्वती जी को सारा ज्ञान पहले से ही था। वो तप करने के लिए निकलना चाहिए। माँ बाप से कहा कि मुझे तप करने के लिए निकलने दीजिए, मैं तपस्या करूँगी और अपने स्वरूप को स्थिर रखूँगी और अपने प्राण वल्लभ शिव को प्राप्त करने के लिए तप करना जरूरी है, इसलिए मैं जाऊँगी।
माँ ने कहा सब काम करो, वो काम मत करो, वो काम ना करो, वह काम मत करो। इसलिए नाम पड़ गया पार्वती जी का उमा। वो मत करो यानी तप करने के लिए मत जाओ, लेकिन जो होनी है वह हो करके ही रहता है। एक दिन भगवान शिव ने प्रेरित करके नारद को हिमाचल के घर भेजा, क्योंकि बाबा को सब पता चल गया था। वे त्रिकालदर्शी ही नहीं, वे महान ज्ञान का मालिक हैं। नारद जी आए तो हिमाचल की खुशी का ठिकाना नहीं। मेनका भी अपनी बच्ची को लेकर के उनके पास भविष्यवाणी के लिए पहुंच गई। नारद ने कहा कि इस लड़की का तो कहना ही नहीं है, इस सारे संसार को अपने मुट्ठी में रखने वाली है शक्ति। लेकिन इसकी शादी होगी किससे? जो दिगंबर है, बिल्कुल योगी है, जिसके माता पिता का कोई ठिकाना ही नहीं है कि कौन है। बहुत मेनका दुखी हो गई कि ऐसा वर मिलेगा मेरी लड़की को, फक्कड़ टाइप का, तो मेरी लड़की खुश तो नहीं रहेगी भाई। लेकिन सुन रही थी पार्वती भी, वह मन ही मन मुस्कुरा रही थी कि सारा वर्णन नारद उसी का कर रहे हैं जो पिछले जन्म में मेरे प्राण वल्लभ थे। माँ नाराज हो रही है और बेटी खुश हो रही है। एक दिन की बात है, भगवान शिव हिमालय के उस भाग में चले गए जहाँ गंगा अवतरण हुआ था। उन्होंने हिमाचल को बुलाकर कहा कि मैं इस भाग में तपस्या करना चाहता हूँ, ये तुम्हारा कर्तव्य रहेगा कि यहाँ पर कोई भीड़ नहीं लगे, कोई आवे जाए नहीं। हिमाचल ने कहा कि वो तो सब ठीक है, मैं कर दूंगा, लेकिन मैं अपनी बच्ची को आपकी सेवा में भेजना चाहता हूँ, क्योंकि आप तप करेंगे तो आपको खाने पीने के लिए और सारा प्रबंध चाहिए ना। तो आपको सेवा स्नान वगैरह करा देगी, कपड़े पहना देगी, सारा काम मेरी बेटी बड़ी सुंदर ढंग से करती है। मैंने अपनी बेटी को बहुत सुंदर संस्कार दिया है। शिव जी ने कहा कि बहुत तो सही है कि संस्कार आपने दिया है, लेकिन मैं योगी हूँ, मैं लड़कियों से कोसों दूर रहने वाला हूँ। मेरी तपस्या में भंग कर देगी अगर आपकी बच्ची आई तो मैं उसे नहीं आने दूंगा, चाहे जो भी हो जाए, मैं उसे नहीं आने दूंगा। भगवान की लीला विचित्र है। भगवान के मना करने पर भी अगले दिन हिमाचल अपनी पुत्री को लेकर के भगवान शिव के पास गए। भगवान शिव ने कहा कि मैंने मना न किया था कि नहीं लाओ किसी लड़की को। तो पार्वती जी ने कहा कि आप ज़्यादा बनिए मत, आप पुरुष हैं और मैं प्रकृति हूँ। जो ठंडी ठंडी हवाएं आपको लग रही है वो मेरी देन है। जो चारों तरफ पुष्पों की गंध आ रही है वो सब मेरी देन है। पुरुष के बिना प्रकृति शून्य है और प्रकृति के बिना पुरुष शून्य है। आप देवाधिदेव महादेव हैं, आप में इतनी शक्ति होनी चाहिए कि लड़की को सहन कर सकें। यदि आप इतना भी नहीं कर सकते हैं तो आप कैसा तपस्वी हैं। मैं तो केवल सेवा करने आई हूँ आपका। सेवा में फिर आपको क्या आपत्ति हो रही है इतनी? मेरी 2 सखियां भी साथे रहेंगी।
वो भी आपकी सेवा में मदद करेंगी। प्रकृति की बात सुन करके परम पुरुष ने कहा कि मैं तुमसे ज़्यादा विवाद नहीं करना चाहता हूँ, तुम सेवा में रहोगी लेकिन सेवा करके घर चली जाओगी, यहाँ नहीं ठहरने देंगे चाहे जो हो। पार्वती जी ने कहा कि हाँ मैं क्यों ठहरूंगी, मैं आपकी सेवा करूंगी और अपनी सहेलियों के साथ चली जाऊंगी। पार्वती शिव जी को स्नान कराने लगी, उनके स्वच्छ वस्त्रों को उन्हें पहनाने लगी और हर तरह से उनकी सेवा शुरू कर दिया। शिव को कुछ भी करना नहीं पड़ रहा था। शिव पार्वती की सेवा से बहुत प्रसन्न हो रहे थे, लेकिन अभी ओके नहीं किया था कि मैं तुमसे शादी करूंगा। इसी बीच में ब्रह्मा, विष्णु और देवताओं ने सोचा कि यदि शिव जी इस प्रकार से कड़ा रुख अपनाए रखेंगे तब तो हम लोगों का काम बनेगा ही नहीं, क्योंकि इनको हमें शादी करवाना है। ब्रह्मा सबसे ज़्यादा उत्सुक थे, क्योंकि ब्रह्मा को एक बार शिव जी ने लड़की के प्रति प्रेम को देख करके बहुत डांट दिया था। संध्या से प्रेम करने लगे थे, अपनी ही बेटी से ब्रह्मा प्रेम करने लगे थे। बहुत यह गलत चीज़ था, इसलिए शिव ने बहुत कड़ा रुख अपनाया था। तो आज वो भी सोच रहे थे कि इनको भी शादी करवा करके और इनका लीला देखें क्या करते हैं, क्योंकि असली तो मनुष्य लीला शुरू करता है शादी के बाद ही। कैसे जिए, कैसे कमाएं, कैसे खाएं, वो बेचारा बिल्कुल तबाह हो जाता है। पुरुष और प्रकृति का मिलन हो, यह पार्वती चाह रही थी। एक दिन उन्होंने कामदेव को भेज दिया शिव को जगाने के लिए कि इनके अंदर काम की भावना जग जाए, तब न पार्वती से शादी करेंगे और तब न बच्चा पैदा होगा जो तारकासुर को मारेगा। कामदेव ने पहले तो इनकार किया, क्योंकि जानता था कि शिव की शक्ति क्या है, जिस पर शिव नाराज हो जाएंगे उसे कोई बचा नहीं सकता है। कामदेव ने एक से एक बाण शिव को मारे, लेकिन कुछ भी काम नहीं किया। अंत में उसने अपना सबसे पावरफुल बाण जो था काम पुष्प का शिव के छाती में दे मारा। शिव की आंखें खुली और शिव ने देखा कि ओ ये तो पार्वती से हमें विवाह करवाने के लिए कामदेव ने षड्यंत्र रचा है। उन्होंने तीसरा नेत्र खोला और कामदेव भस्म हो गया। कामदेव की पत्नी रति बड़े जोर जोर से रोने लगी। पार्वती जी भी अपनी सहेलियों के साथ बड़े दुखी होकर के घर लौट आए और उन्होंने सारा हाल अपने पिता को और माता को सुनाया कि ऐसे ऐसे उन्होंने घटना कर दी है आज। इस प्रकार शिव के ऊपर कामदेव का बाण नहीं चला। शिव कामारी हैं, काम का दुश्मन हैं। शिव त्रिपुरारी हैं, त्रिपुर बंधुओं का इन्होंने नाश कर दिया था, पुरी का ही। शिव से कोई सोचे कि हम टकरा जाएं तो उसकी मौत ही आती है सामने। कामदेव ही बेचारा मर गया और रति के दुख का कोई अंत नहीं रहा। अब आगे मैं फिर वाले प्रसंग में सुनाऊंगा कामदेव किस प्रकार से
रति को फिर प्राप्त होती है कृष्ण का पुत्र बन करके। आज मैं पार्वती के पुनर्जन्म तक ही सीमित रहूँगा। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। माता पार्वती की जय हो।